करना उनका साथ भी था। ठीक है, कल का बताएंगे। तो कल क्या करा है? कल कराया था उनके रोग, किस धर्म रोग से चक्र उनकी परिवर्तन। मृत्यु हुई थी, हाँ। महापरिनिर्वाण। महावीर स्वामी को क्या, ओ सॉरी, गौतम बुद्ध को कौन सा रोग हुआ था? अतिसार। अतिसार दस्त। फसलों की दस्त। ठीक है, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के समय उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? मृत्यु श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, किसे दिया था? चुंद को। उनका शिष्य था उनके साथ, चुंद। ठीक है, ठीक है, चुंद। ठीक है, अब आते हैं, महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है बौद्ध धर्म के अनुसार, और ये पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण से क्या तात्पर्य है, या महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। ठीक है, फिर आता है कि जब बुद्ध की जब मृत्यु होगी, ठीक है, तो वो जिन लोगों से मिले या जिनके वो बहुत प्रिय होंगे, ठीक है, या जो बुद्ध को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? बुद्ध को मरने के बाद क्या किया? नहीं, हम अपने यहाँ दफनाएंगे, नहीं, हम अपने यहाँ दफनाएंगे। ठीक है, तो किसी ने सलाह दी कि दफनाओगे तो हो, ठीक है, अच्छी बात है, जो जैसा अगर कोई जलाना चाहता है जला लेना, कोई दाह संस्कार करना चाहता दाह संस्कार करना, जो भी जो करना चाहे। ठीक है, तो ऐसा कहा गया बुद्ध के मरने के बाद। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में स्तूप बनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना मठ वगैरह। ठीक है, एक बड़ा मठ बनाते हैं उल्टे कटोरे के आकार का। ठीक है, जो कल बनाया था। ठीक है, ये हर्मिका होती है। ठीक है, और ये तोरण होता है जो। ये बौद्ध धर्म में ये क्या है? स्तूप है। ठीक है, स्तूप। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो अंदर बौद्ध भिक्षु बैठते थे, ऐसे गौतम बुद्ध बैठते थे। ठीक है, तपस्या करते थे, विचार देते थे, एक तरीके से घर कह लो भिक्षु को। इसे क्या कहा गया? स्तूप। ठीक है, तो जब बुद्ध के मरने के बाद, ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध के जो अवशेष बचे, ठीक है, किसी ने वस्त्र ले लिया, किसी ने भिक्षा पात्र ले लिया, जिसमें भिक्षा मांग के लाते थे, तो किसी ने उनके चप्पल ले ली। ठीक है, किसी ने उनके जो भी चीज थी, लाठी ले ली। ठीक है, और वो ले जाकर किसी ने उनके जो दांत वाट टूट जाते हैं, ठीक है, तो दांत ले लिए। ठीक है, ये सब ले जाकर तो जगह जगह एक जगह रखी उनके जगह, और वहां पर बड़े बड़े स्तूप बने हुए। तो आप लिखे हुए, ठीक है, महापरिनिर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 जगह भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? और वो पूछ लगते हैं। ठीक है, ये 8 जगह लिखेंगे। ठीक है, मरे कहाँ पर थे? बुद्ध। हाँ, अरे ना होटल जान फिर आप हुआ था कुशीनगर ठीक है, नहीं, श्रावस्ती में मरे थे ना? नहीं, कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। कुशीनगर में इनकी मृत्यु बैसाख पूर्णिमा आप पलटा पलटी इंगे पलट। तो ये 8 स्थान कौन कौन से हैं? मगध में क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था मगध राज्य के क्षेत्र में। ठीक है, और ये मगध में भी गए जब बिंबिसार था उनका मित्र। ठीक है, तो बिंबिसार ने बुलाया था कि आप बुद्ध हमारे यहाँ आइए। ठीक है, और अपने सभी साथियों को लेकर आइए और भोज्य सामग्री खाइए। ठीक है, तो मगध में आए। तो मगध का जो नरेश था उसने चाहा कि भाई मैं इनके जो मर गए हैं तो इनका कुछ ऐसा कोई वस्त्र लिया हूँ या चप्पल लिया हूँ। ठीक है, उससे लाकर मगध में लाएगा और यहाँ पर स्तूप बनवाएगा। ठीक है, मगध हो गया। ठीक है,
वैशाली, वैशाली। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, ठीक है। कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर, ठीक है। अलकप, 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 ठीक है। राम ग्राम, राम ग्राम। पावा, ठीक है। कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट है व्यथा द्वीप, व्यथा द्वीप, ठीक है। तो मुख्य पूछे जाते हैं जो शुरू के 2-3 हो गए, मगध हो गया, वैशाली हो गया, कपिल वस्तु हो गया, कुशीनगर हो गया, ठीक है। तो बुद्ध को कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। और यहीं पर बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, इनके अवशेषों को उसमें रखकर, ठीक है, क्या बनाए? इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं स्थानों पर शासकों व प्रियजनों द्वारा, गाड़ी की सर्विस हुई है नहीं? प्रियजनों द्वारा नहीं, नहीं वहाँ पर प्रियजनों द्वारा, प्रियजनों द्वारा बौद्ध स्तूप बनवाए गए, बौद्ध स्तूप बनवाए गए। बात करना क्या है? ठीक, हाँ 1-2 दिन में कराएंगे। अभी उसमें मना कर देती कि अभी 2500 चल जान दो, क्योंकि 3000 वो बता रहे थे। जब 2500 नहीं चली तो अभी 2500 का कह रहे थे। वो गया था मैं पहले। ठीक है। तो इन्हीं स्थानों पर शासकों व प्रियजनों द्वारा बौद्ध स्तूप बनवाए गए। और ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म में स्तूप कहाँ कहाँ पर बनवाए गए, ठीक है। तो जहां पर बुद्ध के अवशेष रखे गए, जहां जिन स्थानों पर बुद्ध के अवशेष ले जाए गए बनने के बाद, तो वहां पर बौद्ध स्तूप बनाए गए, ठीक है। ये पूछा जाता है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ठीक है। और लिखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ठीक है। शिक्षाएं ऐसा चला, तो ऐसा चलाएगा तो कैसे जाएगी? जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं पाली भाषा में दी गई थी, ठीक है। शिक्षाएं पाली भाषा में दी गई, ठीक है। जहां पर बुद्ध रहते थे, जिस क्षेत्र में बुद्ध का जन्म हुआ, फिर ज्ञान प्राप्ति भी हुई, ठीक है, वहां पर पाली भाषा मुख्य थी। और पाली भाषा को आम बोलचाल में बोला जाता था, सभी जानते थे। तो बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं हैं पाली भाषा में दी, जिससे कि सभी लोगों को वो समझ में आई, ठीक है। तो सभी ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की ओर प्रसारित हुए, ठीक है। तो जो शिक्षाएं दी, इन्होंने जो कहा, ठीक है, बुद्ध कहते थे कि जो सब दुखों का जो कारण है क्या है? तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, ठीक है। तो दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, ठीक है। दुखों का कारण, ठीक है, कारण क्या है? तृष्णा, ठीक है, या इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, ठीक है। वर्तमान में भी देख लो, नहीं मुझे दरोगा बनना है, नहीं मुझे IAS बनना है, उसके लिए वो हाहाकार मचाता रहेगा, किसी प्रकार से हमेशा कोशिश करता रहेगा कैसे न कैसे बन जाओ। पढ़ लिख कर नहीं तो धन संपत्ति देकर बन जाओ, ठीक है। उसकी इच्छा क्या है? IAS या IPS बनना, ठीक है। या किसी की इच्छा है कि नहीं मुझे अगले साल तक ट्रैक्टर खरीदना है, तो उसके लिए क्या करेगा? चोरी करेगा। अगले साल खरीदना, इससे मेरी बहस होगी, अगले साल ट्रैक्टर दिखाऊंगा अगले साल, ठीक है। बहस होगी, जब बहस हो गई तो क्या हुआ? इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक है, और इच्छा दिखा रहा है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए बुरे तरीके भी अपना रहा है। कभी चोरी कर रहा है तो कभी किसी को मार रहा है,
ठीक है। ऐसे में फिर चोरी डकैती भी कर रहा है, जब ज्यादा सोचेगा दिमाग की तरफ से तो दिमाग की तरफ से पागल भी हो सकते हैं, दिमाग पर जोर डालेगा तो सभी दुखों का कारण क्या हुआ? तृष्णा या इच्छा। ठीक है। दो दिन खत्म हो गया। एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में प्रति तय समुत्पाद, प्रतितय समुत्पाद। ठीक है। प्रतितय समुत्पाद, और इसका मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कारण कार्य। ठीक है। कारण कार्य। ठीक है। कोई कार्य करना है तो उसका कार्य, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई कारण है, उसी वजह से इसे कर रहे हैं। ठीक है। हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने का कारण क्या है? भूख लग रही है। ठीक है। हम पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखने का कारण क्या है? नौकरी प्राप्त करना। कारण हर चीज का कारण है। ठीक है। तो इसने कहा, ठीक है, ये कहता है, ठीक है, एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। दूसरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो प्रतितय समुत्पाद, दूसरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है। ठीक है। बुद्ध ने एक और कहा कि अपो दीपो भय। क्या कहा? अपो दीपो भय। ठीक है। अपो दीपो भय। ठीक है। अपो दीपो भय, इसका मतलब है अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक है। स्वयं बनो। इसका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है, गौतम बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिल पा रहा कि जिससे आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या आपको घर चलाने के लिए ऐसा कोई धन नहीं मिल रहा है, किसी के कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है, या आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या फिर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। आप कैसा भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। आप किसी पर निर्भर मत हो। ठीक है। तो क्या है? अपो दीपो है, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना मार्ग स्वयं खोजो। अपना मार्ग स्वयं खोजो। ठीक है। अगर मतलब किसी के पास जाकर अगर वो मार्ग नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर वो घुमा फिरा के बताना है, तो सरल मार्ग अपने आप से खोजो। तो बुद्ध ने अपना मार्ग स्वयं खोजा। पहले 2-3 गुरु बदले, उनसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो अपना मार्ग स्वयं खोजा, नहीं है अपने आप चलता है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग। ठीक है। मध्यम मार्ग। ठीक है। मध्यम मार्ग का मतलब, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग दिया। मध्यम मार्ग का मतलब है, ठीक है, अगर कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है, ठीक है, और एक कह रहा है कि जो कुछ कह रहे हैं शादी करने में, नहीं तो इस काम को कर, कुछ कह रहे हैं कि नहीं तो इस काम को मत कर। ठीक है। अब इस चीज में हम किसकी बात माने? ठीक है। तो हमें बात अपनी माननी चाहिए। अपो दीपो भय के अनुसार अपनी बात माननी चाहिए। आदमी को मध्यम मार्ग होना चाहिए। ठीक है। मध्यम मार्ग कहता है कि जो मना कर रहे हैं उनकी बात भी हल्की से मान लो, जो कह रहे हैं कि आप करो इस काम को, उसकी बात भी हल्की से मान लो, दोनों को बीच में लेकर चलो और मध्यम मार्ग के अनुसार चलो। ठीक है। तो बीच का मार्ग निकालने से, ठीक है, कहते हैं कि बीच का मार्ग निकालने से, ठीक है, तो नैया पार हो जाती है। ठीक है। तो इच्छाएं भी रखो,
लेकिन ऐसी रखो अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, उस इच्छा को त्याग दोगे, ठीक है। तो मध्यम मार्ग दिया है, ठीक है। तो भारत जो कहता है, भारत में मध्यम मार्ग अपनाया जाता है, ठीक है। भारत के पास ऐसे अपनी सुरक्षा करने के लिए ऐसे हथियार भी हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान वगैरह या चाइना वगैरह लड़ते रहते हैं। चाइना से तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन और है जैसे पाकिस्तान है, हमेशा युद्ध करता रहता है, ठीक है। ऐसी मतलब कि कोशिश करता रहता है कि युद्ध हो युद्ध हो युद्ध हो, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या चाहता है, मध्यम मार्गी रहो, युद्ध भी नहीं करेंगे और युद्ध करेंगे भी, ठीक है। युद्ध भी नहीं करेंगे और युद्ध करेंगे। इसका मतलब है कि जो उसने किया है उसका बदला ले लो, ठीक है, तो चुप बैठ जाओ, ठीक है। अगर दोबारा करता फिर बदला ले लो, चुप बैठ जाओ, ठीक है। एक मध्यम मार्ग, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि मध्यम मार्ग किस धर्म ने दिया, बौद्ध धर्म, ठीक है। प्रकृति समुत्पाद किस धर्म संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब आगे लिखेंगे पॉइंट बता दी, मतलब क्या लिख दें इस तरीके से, मतलब मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग का मतलब है बीच का मार्ग, ठीक है। बीच का मार्ग मतलब कि थोड़ी इधर इसमें ऐसा क्या है, क्या बात पता है, ठीक है। मैं कहूँ तो जैसा कोई समझा रहा है कि नहीं आप ये कार्य मत करो, इससे गलत होगा, कुछ कह रहे नहीं आप कर लो, आप अच्छे कुछ बन जाओगे, ठीक है। तो दोनों की सुन ली, ठीक है। तो आप अपने बीच का मार्ग निकाला तो अपनी मंजी करने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, उसे भी लग रहा है, जो जिसने कहा कि आप नहीं करो वो सोच रहा है कि हाँ नहीं कर रहा है, दूसरा सोच रहा है जो कह रहा है कि कर लो तो उसका वो सोच रहा है कि कर रहा है, ठीक है। तो बीच के मार्ग से निकल रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा, अब तो नहीं आ रहा ऐसा क्या बताएंगे, जल्दी से नहीं, ठीक है। लेकिन मध्यम मार्ग है, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं आगे समझ में, ठीक है। किसी का फिजिकल था, ठीक है। कुछ बोल रहे अरे यार 2-4 दिन में रेस की तैयारी हो जाएगी, रेस की तैयारी मत करो, ठीक है। एक बोला जिससे कभी ना लगी, भैया देख मुझसे आज तक रेस ना लगी है, आप आज से ही तैयारी करो, 2 महीने में आपकी रेस फाड़ होगी। एक कह रहा नहीं 4 दिन में हो जाएगी रेस, ठीक है। रेस ये 2 महीने कह रहा है, और 2 महीने लगातार जोड़ो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये कह रहा नहीं 4 दिन में हो जाएगी, 4 दिन, ठीक है। और कितने 5 किलोमीटर, ऐसे कैसे हो जाएगी 4 दिन। इसमें बीच का मार्ग निकालना नहीं, 2 महीने का समय है, तो मैं अगर किसी दिन कोई कार्य पड़ गया तो अलग बात है, अन्य में 5 किलोमीटर न भगूंगा, ठीक है। अंत में देख लूंगा लगभग 1 सप्ताह 5 किलोमीटर, अन्य में कोशिश करूंगा 3 किलोमीटर भागने की, ठीक है। 3 या 4 किलोमीटर, ठीक है। किसी दिन सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, ठीक है। तो उसकी हम हैबिट बन जाएगी, ठीक है। सप्ताह में 4, ठीक है। तो उसने क्या किया, बीच का मार्ग निकाला, दोनों की बात मान ली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अंत में कर लेना, तो इसने क्या किया, अंत में 1 सप्ताह जाकर 5 किलोमीटर किया, ठीक है। तो क्या हुआ, रेस भी लग गई, इसकी बात भी मान ली, इसने की, ठीक है। तो बीच का मार्ग खोजना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, देखो जीएस इतनी धीरे से पढ़ा है तो पता नहीं कितना समय लगे, समय जितना मिला समझ में सही हो गया, ठीक है। समय मारो तो ठीक है, फिर भी हम प्रयास करें ज्यादा समझाएंगे पेज से, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न बताए थे जैन धर्म के, कौन सा अलग है, ठीक है। उसमें क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक आचरण, ठीक है। लेकिन ये अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं क्या समान है? समान नहीं है ना, ठीक है। इसका एक नारा बनता है बौद्ध धर्म में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है। और जो संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप बौद्ध धर्म अपना लिए हैं या बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों को अपनाना पड़ेगा कि बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा, धर्म की शरण में आना पड़ेगा, संघ को अपनाना पड़ेगा, संघ की शरण में आना पड़ेगा। जो संघ के नियम है, धर्म के नियम है, बुद्ध के नियम में अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तब आप बौद्ध धर्म ग्रहण करोगे, मतलब बौद्ध धर्म में आओगे, ठीक है। और उसकी शिक्षाओं को पता चलेगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। देख लिया सभी ने? ठीक है। आगे लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग, ये लिखेंगे पहले बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ठीक है। 4 आर्य सत्य, ठीक है। पहला है दुख, ठीक है। दूसरा है दुख समुदाय, ठीक है। तीसरा है दुख निरोध, ठीक है। और चौथा है लास्ट दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इसको ही कहा जाता है मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम, ठीक है। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य के अनुसार, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य है, बुद्ध कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को दुख है, ठीक है, तो समझो कि उसके जो घर परिवार है उसमें भी सभी जो सारा समुदाय है उसका, उससे जितना भी संबंधित है रहने वाले, उससे जो संबंधी है सभी को दुख होगा, ठीक है। जब एक व्यक्ति को दुख है तो उसका सारा परिवार परेशान होता है, ठीक है। तो सभी दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसा है कि कोई दुखी है तो दुख को रोका जा सकता है, निरोध माने रोकना, ठीक है। इस दुख को रोका जा सकता है, ठीक है। फिर कहा है कि अगर दुख रोकना चाहते हैं तो उसका दुख रोकने का जो मार्ग है दुख निरोध गामिनी, मतलब मार्ग प्रतिपदा, ठीक है। तो जो दुख रोकने का जो मार्ग है, ठीक है, तो क्या है मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दुख हो, अगर कोई दुख इतना ज्यादा है कि आदमी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा घातक स्थिति में ले जाएगा कि उसे बीमार कर देगा या उसको उस मृत्यु की ओर ले जाएगा, तो ऐसा दुख नहीं बनाना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। ऐसे दुख को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दुख थोड़ा बहुत हो, जैसे कि आज मेरे बच्चे भूखे हैं तो उनके लिए भोजन लाना है, ठीक है, तो भोजन इकट्ठा कर लेगा, आसानी से कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक कह रहा है
पढ़ता रहती हूँ नहीं, लेकिन कह रहा है कि मेरा बेटा ये इस पर नहीं, ठीक है। तो गलत बात है, पढ़ नहीं दिया तो कहाँ से बन गया, पढ़ने वाले भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे दुख नहीं रखने चाहिए, ऐसी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए जो कभी पूर्ण ना हो या पूर्ण होने में काफी ज्यादा प्रयास करना पड़े, ठीक है। तो बुद्ध ने कहा है कि दुख भी हो, लेकिन दुख ऐसा हो जो कुछ समय में समाप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दुख ऐसा हो जो अल्पकालिक हो। अल्पकालिक हो, अल्पकालिक का मतलब है बहुत कम समय में अल्पकालिक हो, अल्पकालिक हो जो जल्दी समाप्त हो जाए, ठीक है, समाप्त हो जाए, ठीक है। अगर कोई जब दुखी नहीं होगा, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो क्या हो गया, उसके बच्चे भूखे हों तो भूखे, वो बेचारों के बच्चों को दुख रहेगा, ठीक है। लेकिन उस चीज को दुख देख कर प्रभावित नहीं होना, ये गलत बात है, ठीक है। उसे प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अंतिम समय में जब दुख, उन्होंने कहा है कि मध्यम, ठीक है। अगर कोई ऐसी इच्छाएं हैं कि जो कभी पूर्ण ना हो तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अगर जल्दी पूर्ण हो जाएंगे तो प्रयास करना चाहिए, नहीं मिल रही है तो दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मध्यम है, ठीक है। आगे चलेंगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। जो अभी तक पढ़ा समझ में आया, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा है, ठीक है, कि अष्टांगिक मार्ग, पहले तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस तरह से संबंधित है बौद्ध धर्म से, और ये पूछ लिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि जो अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म में, वो क्या कहता है कि दुख को दूर करने के 8 उपाय या साधन, ठीक है, कि हम इस दुख को, जो समस्त दुनिया दुख के ग्रह में जाती जा रही है, मतलब कि दुख ही दुख है सभी को, तो दुख कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक मन होता है अच्छी, समान, ठीक है। अच्छी दृष्टि रखो, सम्यक दृष्टि रखो, सभी के प्रति ऐसा व्यवहार करो, ठीक है। सम्यक दृष्टि, बाहर जाओ, बाद में खाइए, नहीं बाहर जाओ, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सभी को एक जैसा देखो, ठीक है। दूसरा है सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि एक अच्छा संकल्प लो, ठीक है। एक अच्छा संकल्प लो, मतलब कि ऐसा संकल्प जिसमें कि किसी को ना तो हम पीड़ा देने की कोशिश हो, ठीक है। आपने संकल्प ऐसा लिया है कि नहीं आज उसकी खोपड़ी फोड़नी है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, उससे दूसरे को दुख मिल जाए, ऐसा संकल्प कभी ना लिया, ठीक है। जो किसी दूसरे को दुख दे, ठीक है, ये ऐसा संकल्प कभी ना ले जिसमें आप क्या चाहते हैं कि लोभी हो जाए, ठीक है, नहीं वो वस्तु चाहिए, इतना सारा धन इकट्ठा करना, ऐसा क्या संकल्प लें जीवन को सरल बनाने, ठीक है, अच्छा संकल्प लो। तीसरा है सम्यक वाक माने होता है बोलना, वाणी, सम्यक वाणी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं
कि किसी को भी कटु वचन मत बोलो, ठीक है। कटु वचन, कड़वे वचन मत बोलो, ठीक है। चाहे उससे गलती होगी या हमें कुछ भी कह रहा है, सभी से अच्छा व्यवहार करो, अपने दुश्मन से भी और अपने साथी से भी, ठीक है। तो तभी तो जब बुद्ध अंगुलीमाल के सामने गए, ठीक है, तो बुद्ध चाहते तो उस बुद्ध के पास भी लाठी थी, ठीक है, तो बुद्ध चाहते लड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन बुद्ध ने क्या सोचा, एक दिन मरना है, अगर ये मानना चाहता मार देगा तो आज मर लेंगे, यानी कुछ समय बाद मरना है। तो बुद्ध ने उन सब जैसे सभी से बात करते थे, अंगुलीमाल से वैसे ही बात की, और अंत में जाके अंगुलीमाल का हृदय जीत लिया, ठीक है। अंगुलीमाल का भिक्षुक बन गया। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म करो, ठीक है, अच्छा कर्म करो। चौथा, पांचवा है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब है आजीविका, आजीविका, ठीक है। आजीविका पता है क्या होता है? आजीविका मतलब है अपना जीवन जियो, ठीक है। अपना जीवन अच्छे से जियो, ठीक है। ना तो उसमें दुख रखो, ना ऐसे की बातें रखो, ठीक है। न किसी से द्वेष रखो, लड़ाई झगड़ा किसी से मत रखो, ठीक है। अच्छे से कोई अगर कुछ भी कमा के ला रहा तो अच्छे से रखो, खाओ पियो, ठीक है। लेकिन किसी को दुख परेशान मत हो, ठीक है। छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, ठीक है। नियमित व्यायाम करो, नियमित अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करो, कुछ शारीरिक व्यायाम करो, ठीक है। शारीरिक अभ्यास, एक्सरसाइज करो, जिससे आप ऐसा करोगे या आप बैठकर 1 घंटा 2 घंटा ध्यान लगाओ, जिससे क्या होगा, आपकी मन को शांति मिलने के साथ साथ मन साफ होगा, ठीक है। जब फिजिकल वर्क करेंगे तो अपनी शरीर जो है अच्छा बना रहेगा, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम। 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब है याददाश्त, ठीक है। सम्यक स्मृति, ठीक है, यम, सम्यक स्मृति यम, ठीक है। अपने मन को या अपनी स्मृति को, अपनी याददाश्त को अच्छा रखो, ठीक है। जो बुरी बातें हो उन्हें भूल जाओ, जो अच्छे वचन हो उनको भी याद रखो, और हमेशा सभी के प्रति एक जैसा मन रखो, ना कि हाँ उसके साथ दुखी रहेंगे या उसमें कड़वे वचन देंगे, ठीक है। तो ये गलत बात है। सम्यक स्मृति या वचन। अंतिम है सम्यक समाधि। 8वां है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है। समाधि का मतलब नहीं है मर जाना, नहीं है अपनी समाधि बनाना, ठीक है। समाधि का मतलब है एक तरीके से शांत बैठो, ठीक है, ध्यान लगाओ उस समय के लिए। जो अपने मन में चल रहा है या कुछ ऐसी कोई कार्य है जिसमें आप फंसे पड़े हो, या फिर जो दुख का कारण है, उसको लिए आप एक तरीके से समाधि बना के बैठ जाइए 1 घंटा 2 घंटा, और तब उसे सोल्व करिए, ठीक है। तो वो जल्दी से सोल्व हो जाए, ठीक है। फिर क्या किया, सब दुख को दूर करने के तो नहीं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। इन्हें पूछता नहीं है लेकिन ये बताया है, लेकिन पूछता ये है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में। और ये काय का मार्ग है? दुख को दूर करना है, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 2 बजने वाले हैं। 2 ही है। बहुत धर्म में बोल बौद्ध धर्म के 10 सील। बौद्ध धर्म 10 सील।
इसका मतलब शील का मतलब है शिक्षा पर, शिक्षा या शिक्षा के विषय, शिक्षा के विषय या शिक्षा पर, ठीक है। तो इसमें 10 शील थे। पहला था अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पता ही है, हिंसा ना करना। दूसरा सत्य, सत्य बोलना, ठीक है। तीसरा है अस्तेय, ठीक है। और ये पूछा जाता है अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी न करना। क्या है? चोरी न करना, ठीक है। अपरिग्रह, चौथा है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब है धन एकत्रित न करना, धन एकत्रित, अपरिग्रह धन या संपत्ति एकत्रित न करना, एकत्रित न करना, ठीक है। पांचवा है मद्य, सेवन नहीं करना, सेवन नहीं करना। मद्य का मतलब है नशा नहीं करना, नशा या दारू या मदिरा ना करो, है? क्यों? नहीं नहीं, 5 ये हो गए, ठीक है। छठा है असमय भोजन, असमय भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना, ठीक है। 7वां है सुखप्रद, बिस्तर पर न सोना, बिस्तर पर न सोना, ठीक है। बिस्तर, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। 7वां। 8वां है आभूषणों का परित्याग, आभूषणों का परित्याग, ठीक है। आभूषण पहनते हैं, ठीक है, वो क्या सुंदर है। अगर कहते हैं कि आभूषण पहनने से सुंदरता आती है, शोभायमान होता है, ठीक है, ऐसा क्या सौंदर्य है, ठीक है। बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं लेकिन प्यासों को पानी नहीं पिलाता है, अपने माता, बूढ़े माता पिता को खाना ही नहीं देता है सही ढंग, तो वो क्या आभूषण है? आभूषण ऐसा प्राप्त करो, कैसा? चरित्रवान, जो चरित्र को अच्छा बनाए, आंतरिक आभूषण ग्रहण करो, ना कि बाह्य आभूषण, ठीक है। तो ये बाह्य आभूषण वाले हैं, आभूषणों का परित्याग, ठीक है। 8 स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है। स्त्रियों का दूर रहने का मतलब है ऐसा नहीं कि अगर घर में अपनी मतलब पत्नी है उससे दूर रहेंगे, मतलब उसके पास कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसने खाना बना के रखा, बोले खाना खा लो, दोनों खाते हैं साथ, ठीक है, बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो बेचारा वो, तो वो महिला जा रही है कि हम साथ साथ हैं और थोड़ी सी जुट है, चलो उनसे खाओ, होता ना, महिलाएं पति की जुट खाना पसंद करती है, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इनका कहने का मतलब है उस समय क्या होता था, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनकी बहन बेटे को उठा कर ले जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा है, या युद्ध वगैरह होते थे, जो हार जाते थे उनकी बेटियों को, या उनके राज्य क्षेत्र में जो हारा हुआ क्षेत्र है उसकी महिला, उन क्षेत्र में रहने वाली स्त्रियों के साथ उल्टे सीधे काम करते थे, गलत काम करते थे, और ये गलत था, ठीक है। अगर हार गया है तो राजा को सभी को एक समान समझना चाहिए, जो जीतता हुआ राजा है उसको समझना चाहिए कि मेरी अब प्रजा है और मैं इसके अनुसार वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैं पहले दूसरों के साथ करता, मतलब अच्छा व्यवहार करूंगा, ठीक है। या फिर जो उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति की स्त्रियों को गलत व्यवहार करते थे उनके साथ, बेवजह उन्हें छेड़ दिया, कीचड़ फेंक दी, पानी फेंक दिया, या फिर कहीं से कपड़े फाड़ दिए, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो स्त्रियों से दूर रहने का मतलब ये है, ठीक है, उनके साथ गलत व्यवहार न करें, ठीक है। अंतिम है व्यभिचार, 9-10, व्यभिचार न करना, ठीक है।
व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार का मतलब है, ठीक है, कि कोई पति पत्नी है, ठीक है, अब पति पत्नी में आपस में कोई अनबन चल रही है, ठीक है, और दूसरे एक दूसरे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन काफी समय बाद पति ने कोई और लेडीज पसंद कर ली, और पत्नी ने कोई और, हाँ, ठीक है, तो दूसरे की पत्नी को न देखना, ठीक है, दूसरे की पत्नी को गलत निगाह से न दे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी देखती ना, अगर कोई मतलब दो भाई हैं, उनकी वाइफें हैं, ठीक है, तो किसी एक दूसरे को देख सकते हैं कि भाई हाँ आप मुझे पानी ला दो, ठीक है, छू भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाथ पे क्या बना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत निगाह से देखते हैं, ठीक है, ऐसा ना। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म के 10 सील हैं, शिक्षा पर या शिक्षा में विषय है, ठीक है। ये किस लिए है? जीवन को नैतिक बनाने के लिए, ठीक है, जीवन को नैतिक बनाने के लिए, जीवन को नैतिक अच्छा बनाने हेतु, ठीक है, तो ये सब क्या है, बनाने हेतु, हेतु इसके लिए, बनाने के लिए, बनाने हेतु, ठीक है, तो 10 सील है, ठीक है। और कल हम खत्म करना चाहेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन रहा इसका, ठीक है, फिर संगीतियां रही, ठीक है, किन किन लोगों ने ग्रहण किया, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, जो हमने पढ़ा समझ में आया, ठीक है।